चूज किया था। ठीक, अब मेंडल के सक्सेस के पीछे रीजन क्या था? रीजन क्या था कि मेंडल सक्सेस हो गए और बाकी जो साइंटिस्ट थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अपनी जिंदगी में, तो उसका भी कुछ रीजन रहा होगा। तो ये कुछ रीजन है, ठीक है ना। इसको पढ़ करके आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम आगे के लेक्चर में यार कवर करेंगे अपना क्रॉसेस, जो मेंडल ने क्रॉस कराया है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो क्या लिखा है कि रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस, मेंडल के सक्सेस के पीछे का रीजन क्या था। तो ये मजेदार चीज है। तो क्या है कि हम बोलेंगे, पहला लाइन तो यही लिखेंगे कि मेंडल लकी थे, ठीक है ना, कि इन्होंने गार्डन प्लांट को चूज किया, गार्डन के पी प्लांट को चूज किया, पाइजम सटाइवम को चूज किया। तो क्या लिखा है, चॉइस ऑफ प्लांट एज अ पी प्लांट फॉर इज ब्रीडिंग वाज एक्सीलेंट, और ये लकी थे। ठीक है, सेलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वैरायटी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और केवल केवल सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाले को लेते थे। ठीक है ना। मेंडल हैज कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस, जैसे मैं बोल रहा था ना कि मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, इनको डेटा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का एकदम तगड़ा नॉलेज था। तो ये क्या करते थे, अपने जो है मैथमेटिक्स के थ्योरम अच्छे खासे यूज करते थे। जैसे आप आगे बढ़ोगे कि एक होता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, क्लास 12 के एनसीईआरटी में लिखा हो, तो मेंडल और बाइनोमियल थ्योरम यूज किया करते थे। अब बताओ, किसी बायोलॉजी वाले को तुम जाकर के बाइनोमियल थ्योरम समझाओगे, तुमको एक्सेप्ट करेगा? एक तो बायोलॉजी वाले तो मैथ वैसे ही लुल है ना, एकदम खत्म है, गायब है। ठीक है ना। और उसको तुम क्या जाके सिखा रहे हो, बाइनोमियल थ्योरम से सारा कुछ सिखा रहे हो, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज जाके तुम दे दिए जा रहे हो, तो कितना सुनेगा? एक टाइम तक कोई साइंटिस्ट इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि बायोलॉजी में मैथ का पहली बार इंटीग्रेशन लोग देखने लगे। अब ये थोड़ी मानेंगे, ठीक है ना, इसीलिए साइंटिस्ट इनको यार इज्जत नहीं दिया करते थे। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेंडल कीप्ट द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस, तो मेंडल जो भी क्रॉस कराते थे, खास बात क्या थी मेंडल की, कि हर एक क्रॉस का मेंडल पूरा का पूरा अच्छा तगड़ा एकदम रिकॉर्ड बनाते थे। इतना सीड लिया तो इतना का इतना रिजल्ट आया, इतना का इतना रिजल्ट है, इतने टॉल थे तो इतना का इतने से क्रॉस करा, एकदम पूरा एक एक चीज लिख के रखते थे मेंडल। इतना ही नहीं, मेंडल तो यार इवन सीड भी कलेक्ट करके रखा करते थे, है ना। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अभी और में क्या है, टेल देखिए, ही आल्सो यूज स्टैटिकल मेथड एंड द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइनलाइजिंग हिज रिजल्ट, ठीक है ना। जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे ना, जो भी रिजल्ट आता था, मेंडल उसको फिर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में रख के प्रूव करते थे। कि देखें, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम कुछ a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, ठीक है ना, तो रखते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब मेंडल इतना तक करते थे, है ना, जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसका मैथमेटिक्स से उसका प्रूफ निकालते थे, और एकदम डेटा उनका एक्यूरेट मैच करता था। मेंडल को पता था कि जो हम बोल रहे हैं सही है, पर ये जाहिल गंवार जो बायोलॉजिस्ट है, इनको भले ही ना मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, पर मेंडल मेंडल को तो इतना तो पता था। खैर, आगे देखो भाई, क्या लिखा है, मेंडल प्रोसीडर यूजिंग स्टडी मेनी ट्रेट साइमल्टेनियसली, स्टडी मेनी ट्रेट साइमल्टेनियसली, बट ही टुक, देखो क्या लिखा है कि मेंडल के जो बाकी जो और कंपटीटर थे, ये क्या करते थे, एकदम खिचड़ी पका देते थे, तीन चार कैरेक्टर को एकदम एकदम घुसड़म घुसड़म एकदम मिला देते थे। लेकिन मेंडल ऐसा काम नहीं करते थे। मेंडल क्या करते थे, या तो एक टाइम पे एक करेक्टर, या तो एक टाइम पे दो करेक्टर को ही लेते थे। इससे क्या करता होता था, प्रूफ करने में आसानी हुआ करता था थ्योरम को। ठीक, पांचवा, इसके बाद कौन सा था, मेंडल वर फॉर्चुनेट आल्सो दैट द करेक्टर विच वाज चांस which by chance is selected for a bridging experiment did not show linkage, incomplete dominance, gene interaction etc. ये यार गजब की बात है, क्या बताऊं मैं तुमको, एकदम गजब की बात है। होता क्या है, एक टॉपिक आता है लिंकेज, ठीक है ना, तो लिंकेज और जो भी तुम समझ लो, अपने लेवल पे इतना समझ लो, जो भी मेंडल चूज करते थे ना, जैसे मैंने अभी तुमको जीन लोकस बताया है कि हर एक कैरेक्टर जो है ना, क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो जो भी करेक्टर है, जैसे भी 7 पेयर का इंटरेस्टिंग करेक्टर चूज किया मेंडल ने, ये सातों के सातों एक ऐसे मतलब दूरी पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। इनका मतलब आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं है, मतलब वेरिएशन आने का कोई चांस नहीं, म्यूटेशन आने का कोई चांस नहीं, ठीक है ना। तो भगवान की दया से, भगवान की कृपा से मेंडल ने जो भी करेक्टर को चूज किया था, जो भी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर चूज किया था, कौन था एक बार याद करो। तो प्लांट की हाइट था, फिर मैंने क्या बताया है, फ्लावर को इमेजिन करो अपने दिमाग में, तो फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, फिर दिमाग में क्या आना चाहिए, पॉट का कलर, पॉट का शेप, उसके बाद क्या दिमाग में आना चाहिए, तो सीड का शेप, सीड का कलर। ठीक, तो जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया, ये सारे के सारे अलग अलग क्रोमोसोम के लोकेशन पे थे, इसलिए ना कोई वेरिएशन आया ना कोई म्यूटेशन आया, इसलिए मेंडल लकी थे यार इस बात में। ठीक,
हीट अगला क्या है, ही टुक अटमोस्ट केयर टू चेक कंटामिनेशन फ्रॉम फॉरेन पोलन एट टाइम ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग। और मेंडल जब यार क्रॉस ब्रीडिंग भी कराते थे ना, तो बहुत ज्यादा केयरफुली कराते थे, एक एक चीज का ध्यान रखते थे कि कहीं बाहर से कोई क्रॉस पोलिनेशन ना हो जाए, कोई दूसरा पोलन ना करके गिर जाए, ताकि मतलब मेंडल सारा काम एकदम परफेक्शन से किया करते थे यार। Mendel formulated theoretical experiment for interpreting his result. He tested every explanation for its validity. क्या गजब का बात है। मेंडल हर एक, क्या बोल रहा हूँ, मेंडल हर एक अपने डेटा को एकदम मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में पुट करते थे। और हम सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, है ना। मैथमेटिक्स जो है साइंस का किंग है। तो इस तरीके से मेंडल को सारा कुछ एक एक अच्छा रिजल्ट मिल गया था, है ना। और मेंडल वर काफी लकी भी थे कि भगवान की दया दृष्टि से मेंडल ने अच्छा खासा चूज कर लिया था पौधा। ठीक, तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये जो भी आपने 40-45 मिनट दिया, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।